हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन रांची। सो इस वीडियो में मैं एक टॉपिक है लॉगरिदम, जो कि क्लास 11th में स्टार्टिंग में पढ़ना होता है। बेसिक मैथ्स में जनरली पढ़ाया जाता है इसको, तो वो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिक्स देखें कि लॉग एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है और इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। सो लॉग जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल हम लोग 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक 3 to the power 2 is 9, 3 square is 9, 10 to the power 3 is 1000। सो एक्सपोनेंशियल से ही लॉग आता है। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, सबको पता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। 3 is base, 2 is the exponent and 9 is the result। 3 square is 9। मीनिंग इसका क्या होता है कि 3 multiplied 2 times is 9। Okay, 10 to the power 3 is what? 1000. 10 multiplied 3 times is 1000. This is the meaning of the exponent. Similarly, log में क्या होता है कि exponent को एक अलग रूप में लिखा जाता है। Exponent is written in different form using log। चीज अलग नहीं होता है, बस इसी को एक लिखने का एक नया तरीका होता है। तो कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। तो इसी को अगर मैं लॉग में लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, इसको अगर मैं लॉग में लिखूंगा तो लिखूंगा लॉग इज सम, लाइक थिंक करो कि लॉग कोई एक इट इज लाइक ऑपरेटर, इट इज लाइक अ मशीन व्हिच इज ऑपरेटिंग अपॉन 9। लॉग इज ऑपरेटिंग अपॉन 9 विथ बेस 3 एंड इट गिव्स 2। ओके, सो 3 स्क्वायर 9 को लॉग में ऐसे लिखा जाता है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। एक और देख लेते हैं। 10 क्यूब इज 1000, तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 1000 एंड हियर इट इज कॉल्ड बेस। जो यहां पे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। सो लॉग ऑफ 1000 बेस 10 इज द वैल्यू एक्सपोनेंट इज। सो 10 क्यूब इज 1000 और log of 1000 at base 10, इसको पढ़ेंगे ऐसे, log of 1000 at base 10 is 3। एक और एग्जांपल देख लो, minus 2 to the power 4 is 60। We all know this, minus 2 to the power 4 is 60। Okay, so how to write this same thing in log? So I will write log of, बताओ क्या होना चाहिए, log of 16 at base minus 2 must be 4। हालांकि ये गलत है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस को थोड़ा पॉजिटिव ही रखते हैं। तो log of minus 2 की जगह 2 ले लेते हैं। 2 to the power 4 is also 16। So 2 to the power 4 is 16। क्यों वो वहां पे माइनस में हटाया वो बाद में एक्सप्लेन मैं करूंगा। So 2 to the power 4 is 16। Now we can write log of 16 base 2 is 4। So I think log is clear। Actually this is double implies, means you can write log of 9 base 3 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ और ये उसका लॉग फॉर्म हो गया। अब इसका अपना मतलब भी होता है, लॉग का एक अपना मीनिंग भी होता है। जैसे इसका मीनिंग अगर हम देखें, अब इसको भूल जाओ, इस पे कंसंट्रेट करो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सो सपोज करो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, log of 9 base 3। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि what power should 3 be raised to, what power should 3 be raised to get 9। 3 पर हम क्या पावर डालें कि 9 मिल जाए। so obviously answer is 2। similarly see here, what power the base 10 should be raised to get 1000। बेस 10 पर हम क्या पावर ऐसा डालें कि 1000 मिल जाए। तो आंसर इज 3। What power should 2 be raised to get 16? So answer is 4। Similarly, if I ask you log of 27 base 3, इसका आंसर क्या होना चाहिए कि, तो हम लोग अब डायरेक्ट इसका एक्सपोनेंशियल जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं 3 पर क्या पावर डालें कि 27 मिल जाए। So 3 cube is 27। So answer will be 3। Okay, suppose if I ask you log of let's say 4 and 1/4। Okay,
So 1/4 पर क्या पावर डालें कि 4 मिले. What power should 1/4 raise to get 4? Answer is -1. रेसिप्रोकल है 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है. रेसिप्रोकल इज एक्सपोनेंट एज अ -1. So I think log इससे क्लियर हो जाता है कि log actually nothing. This is just a different way to write exponential, nothing else. Okay. But यहाँ पर आपको ध्यान होगा अभी मैं -2 लिखा था और -2 हटा दिया था. तो वो क्यों हटता है उसके तो अब प्रॉपर लॉग का डेफिनेशन देख लेते हैं कि लॉग एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग. एक तो हो गया कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज करना. दूसरा पॉइंट जो था कि लॉग का अपना मतलब भी होता है, जैसे log of 1000 बेस 10 का मतलब हुआ कि 10 पर क्या पावर डाला जाए कि 1000 मिल जाए. सो आंसर इज 3. सिमिलरली log of 27 बेस 3 का मतलब हुआ कि 3 पर क्या पावर डालें कि 27 मिले. सो आंसर इज 3. सो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ लॉग. So definition is, if a raised to x, let's say a is some base, x is some number, और a to the power x is n. यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि a जो होना चाहिए हमारा वो greater than 0 होना चाहिए and not equal to 1 होना चाहिए. इसलिए आपको ध्यान होगा मैं -2 बेस हटा दिया था. So again this is not explaining why we are taking greater than 0 and why a can't be 1. But reason will be obvious if you understand log. So a to the power x को n बोलेंगे तो इसका log फॉर्म क्या लिखेंगे? Log of n at base a will be x. That's it. So ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और यहाँ पर ये log फॉर्म हो गया. अब एक चीज और देखोगे यहाँ पर तो a अगर पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है तो n भी पॉजिटिव ही होगा. उस पर कोई भी पावर डालोगे, बेस अगर पॉजिटिव है उस पर कोई भी पावर आप डालिएगा, वैल्यू हमेशा वैल्यू जो होगा मतलब n जो होगा वो पॉजिटिव होगा. सो n पॉजिटिव है और n यहाँ पर भी लिखा है तो n यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा. मतलब फाइनली जो हमको मिला वो क्या मिला? log a n अगर मैं x लिखता हूँ, log of n बेस a अगर x है तो यहाँ पर जो n होगा n मस्ट बी पॉजिटिव, पहला चीज. दूसरा जो बेस है इसको बेस बोला जाता है. सो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. बेस 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू 1 नहीं हो सकता. इसका जो रीजन है वो लेटरली अगर तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे तो वो क्लियर होगा. अभी मैं बताऊंगा तो दैट विल नॉट बी क्लियर एज मच. सो फिलहाल के लिए हम इस पॉइंट को याद करना ही अच्छा रहेगा. बेस जो है होगा हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा. बट ऑब्वियसली अगर आप क्लास में पढ़ते हैं और टीचर उसको ऑब्वियसली मैं भी डिस्कस करता हूँ क्लास में कि यहाँ पर बेस क्यों पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव होने पे क्या होता है प्रॉब्लम और 1 होने पर प्रॉब्लम क्या होता है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. फिर से मैं बोल रहा हूँ log of n, log is operating upon n. See the language is important here. Log is operating upon n with base a and giving the value as x. और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? a to the power x is n. Now there are certain identities I want to discuss here. For example, if I ask you log of 1 at base a, इसका वैल्यू क्या होगा? log is operating upon 1 with base a. इसका मतलब तो हम लोग वापस से बेसिक पे जाएंगे कि बेसिक में मैं क्या बताया था कि a पर क्या पावर डाला जाए, what power should a be raised to get 1. a पर क्या पावर डाले कि 1 मिले? ऑब्वियसली किसी भी बेस पर अगर पावर 0 डालेंगे तभी 1 मिलेगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा. अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्यों a लिखा था, क्यों 5 4 नहीं लिखा, क्योंकि बेस पे डिपेंड ही नहीं करेगा. अगर log is operating upon 1 so output will be always 0. the value of log will be 0. इसी सेकंड वाला है कि log a, इसका क्या आंसर होना चाहिए? so log is operating upon a at base a. तो बेस a पर क्या पावर डालें कि a मिले? ऑब्वियसली 1 डालेंगे. so log a बेस a का वैल्यू होता है 1. log a 1 by a, अब बेस इज 1 by a. 1 by a पर क्या पावर डालें कि a मिले? -1. log of a
log of 1 by a base a पर क्या पावर डाले कि 1 by a मिले, so again minus 1. So these are some certain identities of log. So in this video I am not discussing log in very much detail, but I hope कि इससे क्लियर हो गया होगा कि बेसिक आइडिया क्या है लॉग का, वो क्लियर हो गया होगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक्सपोनेंशियल का को लिखने का एक नया तरीका है. ओके, सो कोई भी डाउट होता है अगर इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं. आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच.